हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में टॉप 58 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक? और हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है दोस्तों? और इसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, ये सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पर भी आधारित होंगे, कुछ एनसीईआरटी पर भी है और कुछ प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है दोस्तों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सारे चैप्टरों को ख़त्म कर दिया है। मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप लोग देख सकेंगे, ठीक? और इसकी पीडीएफ चाहिए इन सभी की, तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? तो बताना है हम लोग का श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर नहीं होती है। तो खोपड़ी, काख, होंठ और हथेलियाँ। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि होंठ पर हम लोग का श्वेत ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक? श्वेत ग्रंथियाँ मतलब पसीना नहीं पाया जाता है वहाँ पर हम लोग का होंठ पर, ठीक? दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आयोडीन के किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि थायरक्सिन, ठीक? तो आयोडीन किस हार्मोन के लिए? तो थायरक्सिन के लिए। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं हम लोग का? तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटीन होते हैं एंजाइम। चौथा क्वेश्चन है, बेमेल युक्त को चुनिए। हम लोग को बेमेल बताना है, मतलब कौन सा मिलान गलत है, ठीक? तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि एड्रिनल और पीयूष क्या हम लोग का? बेमेल है, यानी ठीक। टेस्टोस्टेरोन वृषण में पाया जाता है, ये ठीक है। थायरक्सिन थायराइड ग्रंथि, ये भी सही है। और एस्ट्रोजन और अंडाशय, ये क्या हम लोग का? सही है, ठीक। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा हम लोग का? तो पांचवे का आंसर क्या आएगा हम लोग का? बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक? इसको ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो बताना है कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो छठवें का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि एमाइलेज क्या होता है? पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? तो कौन सा बताना हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है, मतलब अयुग्मित है, अलग है। तो 17 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? यानी कि 7 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का अंतःस्रावी से क्या अयुग्मित है, यानी कि अलग है, ठीक। आठवां क्वेश्चन है हम लोग का, थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है हम लोग का थायरक्सिन के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है। तो आठवें का आंसर क्या आएगा हम लोग का? ए, यानी कि थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है, ये क्या हम लोग का? गलत है। तो यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, तो ये क्या है? थायरक्सिन सही है हम लोग का। थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये क्या है? सही है। थायरक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, तो ये क्या है? सही है। हम लोग का क्वेश्चन पूछा है नहीं है, मतलब थायरक्सिन के बारे में कथन हम लोग का सही नहीं है, कौन सा बताना था। तो आठवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था, इसलिए उसने क्या किया? इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह दी, ठीक। तो 9 का आंसर डी। 10वां क्वेश्चन है, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो बताना है हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है इन चारों में से, ठीक। तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि यकृत क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक। शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिकृत ग्रंथि क्या हम लोग की अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो 11 का आंसर होगा हम लोग का डी, यानी कि एड्रेनल हम लोग की इस समय सहायता करता है, जब क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तब, ठीक। तो ये हार्मोन तनाव के समायोजित करने में सहायता करता है एड्रेनल, ठीक। तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो 12 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का?
बी यानी कि ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है जब थनों में दूध उतारने के लिए, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन हम लोग का सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? फिर बी यानी कि प्रोलैक्टिन होता है। जब बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित कौन करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपातकालीन के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि एड्रेनल क्या करता है? आपातकालीन हार्मोन भी इसके कहते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक स्मर्शन यानी कथन दिया है जिसके बाद उसका कारण दिया है। तो कथन ए हम लोग का, पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कथन आर कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। हम लोग को इन कथन और कथन आर में बताना है कौन सा सही है, ठीक। तो 15 का आंसर क्या है हम लोग का? ए यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सत्य है, ठीक। और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेघा रोग का एक सामान्य बीमारी है, और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ठीक। तो ये दोनों हम लोग का सही है, ठीक। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो 16 का आंसर होगा बी यानी कि ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और जो है वो हम लोग को रक्त शर्करा को कम होने से बचाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो 17 का आंसर होगा हम लोग का सी यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है हम लोग का? तो 18 का हो जाएगा आंसर डी यानी कि आयोडीन आवश्यक है, ठीक। तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य स्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि परवावटु ग्रंथि है हम लोग की। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है जो हार्मोन मानव रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंसुलिन है हम लोग का। देखो ये दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या करता है? तो हार्मोन मानव रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का एक स्रावन डैश से होता है। तो इंसुलिन का स्रावन हम लोग कहाँ से होता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि अग्न्याशय से होता है हम लोग का इंसुलिन हार्मोन का स्रावन, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग क्या कह सकते हैं? और तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि वायुविहीन ग्रंथि भी कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो बताना हम लोग को थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग पर स्थित होती है हम लोग की? तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि गला पर हम लोग की थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेव रोग यानी कि एग्जामिक गाइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि थायराइड हार्मोन के कारण ऐसा अतिस्राव के कारण होता है हम लोग का, ठीक। तो आप लोग साथ में आंसर देते भी चलिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता चले, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन सा स्रावित हार्मोन नहीं किया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि सोमास्टोस सोमाटोस्टैटिन क्या करता है हम लोग का? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है हम लोग का। 26 नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि अग्न्याशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के आइलेट्स, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है?
तो हम लोग को बताना है पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है इनमें से। ठीक, तो 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि सुपर ऑक्साइड डिस्टोमेटस। तो हम लोग का ये पाचक एंजाइम नहीं है। एमेलिस, प्रोटियस और लाइपेज ये हम लोग का पाचक एंजाइम में आते हैं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो बताना है हम लोग का कौन सा एक अंग जो है हम लोग का ग्रंथि नहीं है। तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि पित्ताशय हम लोग का एक ग्रंथि नहीं है। जिगर, अधिवृक्क और पीयूष हम लोग की एक ग्रंथि आती है। ठीक, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि फ्रेडरिक बेंटिंग हम लोग का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इंसुलिन की खोज के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो 30 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी यानी कि ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि दुग्ध यानी निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सा हार्मोन करती है। तो 31 का आंसर होगा यानी कि ए यानी कि पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। 32 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यानी कि हम लोग को हार्मोन दिया है और स्रावित ग्रंथि दिया है, तो हम हार्मोन को स्रावित ग्रंथि से मिलान करना है। ठीक, तो 32 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए यानी कि पहला का ए का हम लोग का 3 यानी कि प्रोजेस्टेरोन किस में पाया जाता है। तो गर्भाशय यानी कि महिला में पाया जाता है। फिर हम लोग का बी का चौथा यानी कि टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है। तो वृषण में पाया जाता है यानी कि पुरुष में। फिर सी है हम लोग का सी थायरॉक्सिन है हम लोग का, तो किस में पाया जाता है। तो थायराइड में पाया जाता है। तो डी यानी कि इंसुलिन, इंसुलिन किस में पाया जाता है। तो अग्न्याशय में। ठीक, तो हम लोग का 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो ग्रंथि कौन सी है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी अग्न्याशय पाचक ग्रंथि क्या करती है हम लोग की एंजाइम और ग्रंथि और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है अग्न्याशय ग्रंथि हम लोग की। 34 नंबर क्वेश्चन है अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर हम लोग का अग्न्याशय में खराबी हो जाएगा तो क्या होगा। तो 34 का आंसर क्या है हम लोग का बी यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागान नहीं बनेगी। तो अगर अग्न्याशय खराब हो जाता है तो इंसुलिन और ग्लूकागान नहीं बनते। हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज का एक भाग है। तो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय का कौन सा एक भाग है। तो 36 का आंसर क्या है हम लोग का सी यानी कि पाचन तंत्र का एक भाग है। 37 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। तो 37 का आंसर क्या है हम लोग का बी यानी कि थामस जो ग्रंथि है थाइमस वो यौवन तक सक्रिय रहती है। 38 नंबर क्वेश्चन है रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अग्न्याशय। यानी कि अग्न्याशय क्या करता है हम लोग का रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता इन अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। ठीक, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन है पूरा अस्था ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मूत्र मार्ग। यानी पूरा अस्था ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मस्तिष्क के तले पर हम लोग की पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 41 का आंसर क्या है हम लोग का सी यानी खोपड़ी के अंदर होती है। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन है अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है।
तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, हमारे अस्थिमज्जा में मौजूद मौजूद हार्मोन को आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम क्या नहीं है, तो 44 का आंसर होगा हम लोग का ए यानी कि इंसुलिन एंजाइम नहीं है। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची हम लोग को मिलान करना है, अंतःस्रावी ग्रंथि दिया है ये और स्रावित हार्मोन दिया है। ठीक। तो हम लोग का मिलान करना है। ठीक। तो आप लोग मिलान भी साथ में करते चलिएगा। ठीक। तो हम लोग का 45 का आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा सी यानी कि हम लोग का जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि का हम लोग क्या हो जाएगा, जनन ग्रंथि हम लोग का प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक। और तीस उसके बाद दूसरे का हो जाएगा यानी कि बी का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि तीसरा यानी कि पीयूष ग्रंथि किसमें होगी हम लोग की, पीयूष ग्रंथि यानी कि वृद्धि हार्मोन हम लोग की पीयूष ग्रंथि है। ठीक। और अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय में क्या होता है, इंसुलिन पाया जाता है। ठीक। और आदिवृक्क क्या होता है, आदिवृक्क में हम लोग का कार्टिसोन यानी कि कार्टिसोन पाया जाता है। ठीक। तो इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक। एलपी 2018 का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यानी कि अग्न्याशय द्वारा कौन सा स्रावित किया जाता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि इंसुलिन स्रावित किया जाता है अग्न्याशय द्वारा। ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक नर हार्मोन है। ठीक। तो किसमें स्रावित होता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा उनका यानी कि वृषण में स्रावित होता है। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। तो हम हार्मोन दिया है और स्रावी ग्लैंड से दिया है। ठीक। तो हार्मोन को स्रावी ग्लैंड से हम लोग का मिलान करना है। ठीक। तो 48 का आप लोग मिलान कीजिए, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि पी का हो जाएगा सी यानी कि कोलिप के हार्मोन किस में पाया जाता है, तो पैराथायराइड में पाया जाता है। और क्यू का हो जाएगा ए यानी कि एल्डोस्टेरोन का हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि अधिवृक्क ग्लैंड में पाया जाता है एल्डोस्टेरोन। और प्रोलैक्टिन यानी कि आर का हो जाएगा हम लोग का टी यानी कि पीयूष ग्लैंड में पाया जाता है प्रोलैक्टिन। और मेलाटोनिन किस में पाया जाता है, मेलाटोनिन मतलब का पीनियल ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एलपी 2014 में टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है एक। तो मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन हार्मोन एक क्या है हम लोग का, तो 49 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि पेप्टाइड है हम लोग का। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है हम लोग का, तो 50 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि इंसुलिन हम लोग का एक प्रोटीन। 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो 51 का आंसर होगा हम लोग का सी यानी कि जस्ता मौजूद होती है इंसुलिन में। 52 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो 52 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि यकृत में, यानी कि यकृत में हम लोग का क्या होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यानी कि भंडारित यानी कि जमा होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एच ए डी एच यानी कि एडीएच का पूरा नाम क्या हम लोग को बताना है। तो ठीक। तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम लोग का एडीएच का पूरा नाम है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो हम लोग का 54 का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का हो जाएगा सी यानी कि टेस्टोस्टेरोन होता है हम लोग का युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है टेस्टोस्टेरोन। 55 नंबर क्वेश्चन है, यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि श्वेत और तेल। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो 56 का आंसर क्या है हम लोग का
बी यानी कि आयोडीन जिम्मेदार होता है। ठीक, 2022 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो वसा के पायसीकरण में कौन सा शामिल होता है? तो 57 का हो जाएगा डी यानी कि यकृत होता है, वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो 58 का हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि यकृत में होता है यूरिया चक्र। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।